चलते हैं रायपुर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस समिट के समापन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीधी तस्वीरें रायपुर से। चर्चा हुई है और आज हम लोग का सौभाग्य है कि केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इसके समापन समारोह में उपस्थित हुए। मैं उनका पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं उनसे चाहूंगा कि प्रेस को संबोधित करेंगे। धन्यवाद। नहीं, सर्वप्रथम तो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से आभार भी प्रकट करना है, अभिनंदन भी करना है। ये 2 दिवसीय गोष्ठी जो सुशासन और प्रशासनिक सुधारों को लेकर के सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है, ये राज्य सरकार के पूरे और संपूर्ण सहयोग के बिना शायद इस प्रकार से सफल ना हो पाती। और जिस प्रकार के उत्साह के साथ और समन्वय के साथ ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई, और ये केवल मेरा व्यक्तिगत ही कहना नहीं है, जितने भी अधिकारी भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हैं उन सब का यही मानना है। और ये क्रम हमने कुछ वर्ष से प्रारंभ किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कि भारत सरकार को केवल उस राज्य सरकार ने तलाशा है तो दूसरी राज्य सरकार को भी उनके अनुभव से सीखने को मिलता है। और एक मोदी जी के नेतृत्व में एक मिशन कर्मयोगी नाम का एक नया एक इनिशिएटिव लिया है, जिसका मूल मंत्र है शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल, ताकि नियमों की किताब में बंधी बन करके उसकी बेड़े हुए काम करने के बजाय हर सरकारी अधिकारी अपनी भूमिका अपने दायित्व के तकाज़ों और ज़रूरतों के मुताबिक निभा सके। उसके लिए किस प्रकार से कैपेसिटी बिल्डिंग हो, जिस भी पद पर वो जाए उसके लिए वो ऑनलाइन एक हमने ऐप भी डेवलप कर दिया है और उसमें उसका लाभ बड़ी भारी संख्या में हमारे अधिकारी और हमारे कर्मी ले भी रहे हैं। अनेकों सुधार हुए हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल पहले की मात्रा में जहाँ 60 दिन निवारण को लगते थे, अब मात्र घट कर के 13 दिन हो गया और निरंतर उसकी अवधि बढ़ कम होती जा रही है। हम भिन्न भिन्न प्रदेशों को उसको सेंट्रलाइज सीपी ग्राम के साथ जोड़ने का क्रम भी जारी है। इसी प्रकार इंटरव्यूज़ की प्रथा समाप्त कर दी गई थी कुछ एक पदों पे नियुक्तियों पे, ताकि अधिक पारदर्शिता हो सके और निष्पक्ष ढंग से। तो कहने का तात्पर्य ये कि मोदी जी के नेतृत्व में ये निरंतर एक सिलसिला जारी है और किस प्रकार से राज्य सरकारों को भी उसका भागीदार बना करके होल ऑफ गवर्नमेंट वन गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट के साथ हम एक समन्वय के साथ आगे बढ़ें, उसी दिशा में ये प्रयास था। और उसको लेकर के आज छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सुशासन के विभाग का गठन किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है? क्या इससे कोई आप अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं? नहीं, कोई राजनीतिक लाभ लेना नहीं चाहते हैं, बल्कि जो रामराज की बात हम लोग करते हैं, जो रामराज ही सुशासन है कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और वो भी अच्छे तरीके से पहुंचाना, ये गुड गवर्नेंस का, जिसमें जनता को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, ये गुड गवर्नेंस। सर, केंद्रीय मंत्री से मेरा सवाल था। सर मेरा एक जो राजनीतिक लाभ की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा गठन जो किया गया है, इससे राजनीतिक लाभ का उद्देश्य तो नहीं? देखिए, अगर सरकार गुड गवर्नेंस लाकर अच्छा काम करती है, सरकार की योजनाओं को लोगों तक अच्छे से पहुंचाती है, इसमें करप्शन में जीरो टॉलरेंस हो, अपराध नहीं हो, तो निश्चित रूप से सरकार की लोकप्रियता तो बढ़ेगी। सर, मेरा एक सवाल था केंद्रीय मंत्री जी से। सर, यहाँ पर 150 से ज़्यादा आईएएस आए हुए हैं और कल एक आईएएस जो अभी वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, उन्होंने कहा कि आईएएस की सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए। आप भी उसी डिपार्टमेंट से आते हैं, क्या मानते हैं कि इसकी सैलरी अभी कम है कि और बेहतर क्या किया जा सकता है? सर नहीं, पहली बात तो यह है कि ये मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से है।
किसका वेतन क्या हो वो वहाँ पर निर्धारित किया जाता है। व्यवस्थाएं बनाने के लिए हमारी जिम्मेवारी रहती है। सर लेकिन आप क्या सोचते हैं, बढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, मैं सोचने के लिए, इस बात को सोचने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। मैं कभी आउट ऑफ टर्न बात नहीं करता। क्या होता है कि कई बार आदमी उत्साहित हो जाता है कि मुझे बड़ी टेंशन मिल रही है। और दूसरा बात यह है कि वेतन बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो समय समय पर एक एक्सरसाइज होती है सरकार में, सभी पदों के लिए, सभी सेवाओं के लिए। उसी तरह से जब इसकी बारी आएगी, इसकी भी वो बात जो उचित होगा करेंगे। सुशासन पर यहाँ पर वर्कशॉप हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन ठीक आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं बस्तर से एक बड़ी खबर सामने आई है। आज भी 10 नक्सली वहाँ पर मारे गए, इस पर क्या? पूरे देश को मालूम है कि 11 महीनों की सरकार में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलवाद के साथ, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। और अभी 11 महीनों में आज जो मुठभेड़ हुई है, जिसमें हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने 10 नक्सलियों को मारा है, उसके साथ करीब 210 नक्सली अभी तक मारे गए हैं। ये हमारे सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और समर्पण को दर्शाता है। मैं उनके साहस को नमन भी करता हूँ। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना, और आज ज़्यादा तादाद में नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में है। और उनके मार्गदर्शन से हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और जिस तरह से हमारे सुरक्षा के जवान, सुरक्षा के बल काम कर रहे हैं, जिस मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं, हमको पूरा विश्वास है कि हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। गुड गवर्नेंस फेलोशिप योजना की आज आपने बात की, ऐलान किया है, किस तरह की योजना होगी, छत्तीसगढ़ वासियों को कैसा फायदा होगा? गुड गवर्नेंस फेलोशिप योजना की आपने जो बात की थी IIM के साथ मिलकर, जो फायदा के लिए ही इसका अनाउंस किए हैं, और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। थैंक यू। सर एक सवाल मेरा भी है आपसे, केंद्रीय मंत्री जी से। सर जब एक आम आदमी सरकार की ओर देखता है, उनकी व्यवस्था की ओर देखता है, तो वो ये सोचता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो गांव तक पहुंचे। आपने कहा कि ये देश में चलाई जा रही है, आप बहुत पास से देख रहे हैं, करीब से देख रहे हैं, व्यवस्थाएं बदलती हुई नजर आ रही हैं आपको? निश्चय बदलती आ रही हैं और आपको भी नज़र आ रही होंगी। और हमने एक औपचारिक कार्यक्रम भी शुरू किया था पिछले ही वर्ष, प्रशासन गांव की ओर, और इसमें भी टेक्निकली भी वो क्रम जारी है। जैसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स पहले प्रदेश स्तर पर बनाएगा, उत्तर प्रदेश से हमने प्रारंभ किया, महाराष्ट्र से किया, जम्मू कश्मीर से, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब डिस्ट्रिक्ट्स को भी हम गुड गवर्नेंस इंडेक्स पर मापने का एक व्यवस्था हमने स्थापित की है कि आपस में स्पर्धा रहेगी जिलों की, कौन सा जिला कहाँ खड़ा है राज्य में। और अब हम नीचे जाएंगे, उसको नीचे तक ले जाएंगे। तो निश्चय ही आपका कहना सही है कि ये ग्रास रूट तक इसकी व्यवस्थाओं का लाभ पहुंचेगा, और उसके लिए प्रयास भी जारी है। धन्यवाद। डिजिट हुई है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी स्वामित्व योजना, जो अधिकतर गांव और पंचायतों में लागू हुई है, जहाँ के पूरी की पूरी पंचायतें उनके फार्म्स और उनके लैंड की मैपिंग ऑनलाइन ड्रोन और सैटेलाइट के माध्यम से हो रही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं नीचे तक जा रही हैं, और निश्चय ही जब तक ये आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक ना पहुंचे, वही हमारा लक्ष्य रहेगा। The vision document not launched. We are in the process of developing one. Because प्रधानमंत्री का जैसे कल्पना है, लक्ष्य विजन 2047, उसके ऊपर सारी सरकार काम कर रही है। थैंक यू। धन्यवाद सबको। तो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना आपने।